गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी हम लोग सुबह आए हुए थे जिम, और इस समय क्या ही सनराइज़ हो रहा है, सनसेट बोलने वाला था मैं। क्या मस्त सनराइज़ हो रहा है। और यहाँ पे अभी टेम्परेचर है 1 डिग्री, जो कि राजस्थान में बहुत कम होता है। बट सर्दी बहुत है। हम सुबह निकले थे 6:30 ना। उस समय का जो वेदर था, मतलब लग रहा था कि कहीं और ही आ गया हूँ मैं। हाँ, डलहौजी। ये प्रज्ञा ट्रिप पर क्या भूल गई है। सो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल, हैप्पी लोहड़ी टू ऑल। इतने सारे फेस्टिवल। हाँ, हैप्पी पोंगल टू एवरीवन। तो अभी हम लोग आज बहुत दिनों के बाद जिम करने आए थे, और मेरे को तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रही थी अपने ऊपर, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी रिदम पकड़ ली थी एक जिम की। उसके बाद सब टूट गया। उस टाइम भी पूरा एकदम मतलब मैंने 1 मंथ कंटिन्यू जिम करा था, और मैंने अपना वेट जो था ना वो कर लिया था, क्या कहते हैं, 80 से नीचे। सो मेरे को इतनी खुशी थी आज मैं अपने, अरे पता है आज मेरे को गुस्सा इस बात पे आ रही थी। तो लेग्स मेरा फेवरेट है और बैक मेरा फेवरेट है। तो आज मैंने लेग्स जो किए वो मैंने सिर्फ 5 kg से किए। 10 किलो की रॉड थी। मतलब मुझे इतना अंदर से फील हो रहा था ना कि क्या मैं 10-10, 30-30, 40-40 करने वाला बंदा 40 साइड ऐसे करके करता था मैं। और लास्ट 15 क्या था, उसके बाद तो आज तो कुछ भी नहीं। सो फाइनली वी आर बैक टू रूटीन, क्योंकि बहुत टाइम से हमारा रूटीन पूरा ख़राब हो चुका था। ना जिम, ना ढंग से पढ़ाई, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। तो लोग न्यू ईयर पे लेते हैं रेजोल्यूशन, हमने न्यू ईयर के कम से कम 10-11 दिन बाद सोचा कि चलो अब चलते हैं, क्योंकि अब जिम खाली हो गया होगा। बट फिर भी लिया तो सही ना। हाँ, स्टार्ट तो कर दिया ना। नहीं, सुबह जल्दी उठने की आदत एक हमेशा अच्छी आदत रही है, और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। बट क्या करें कि ज़्यादा चल पाती नहीं आदत। आज का दिन काफ़ी अच्छा जा रहा है अभी तक। तो सुबह हम उठे, उसके बाद जिम गए, फिर उसके बाद थोड़ी पढ़ाई करी, फिर अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, फिर कॉलेज भी जाएंगे। तो ओवरऑल अभी तक का जो दिन है काफ़ी प्रोडक्टिव रहा, मतलब चल रहा है। बहुत दिनों के बाद जिम करते मेरी टांगे बहुत दर्द कर रही है आज। कसम से मेरी बॉडी पूरी पेन कर रही है। अरे तुमने ज़्यादा ही सारे गड्ढे मेरे रास्ते में क्यों आते हैं? लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा। सो अभी हम लोग जा रहे हैं बहुत दिनों के बाद हॉस्पिटल, और हमारा वही चलता है, सबसे पहले EMI डाटा लेना है, और हम आज जाएंगे वार्ड में भी बहुत दिनों के बाद। तो करते हैं इस व्लॉग को शुरू। सो माय नेम इज नीलेश शर्मा, माय नेम इज प्रज्ञा पांडे, एंड वी आर रनिंग अ यूट्यूब चैनल नेम DRX व्लॉग्स, जिसमें हम लोग चीज़ें बताते हैं फैमिली से रिलेटेड, कौन सी डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं एक फैमिली के लाइफ में। तो करते हैं इस व्लॉग को शुरू गाइस। तो अभी हम लोग वार्ड रन वगैरह लेके वापस आ चुके हैं, और हम लोग आज वार्ड में भी गए थे और दूसरा OPD में भी बैठे, और बहुत सारे पेशेंट्स आज आए। सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़ डे था लगता है हमारे OPD में आज। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को हमने देखा, उनके सिम्टम्स, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया जो भी होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जितने भी लोग डायबिटीज़, जिनको भी डायबिटीज़ है और जिनका शायद बढ़ता घटता रहता है, जिनका फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, तो वो अपना एक चार्ट मेंटेन करना शुरू करो जब भी खाओ खाना, उससे पहले और आफ्टर। ठीक है, खाना खाने के 2 घंटे बाद चेक करो अपना वो क्या कहते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल, और मशीन खरीद लो एक, जिससे कि ना एक चार्ट अगर मेंटेन हो जाएगा तो यू नो कि कब आपका बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है। तो आप डॉक्टर को जब बताओगे तो डॉक्टर को बहुत ईजी रहेगा। और अभी एक पेशेंट आई थी, उसका यही था, उसको डॉक्टर ने एक चार्ट दे रखा था, बट उन लोगों ने उसको छोड़ के उन लोगों ने खुद का चार्ट प्रिपेयर करा, और उसमें फिर होता है ना AM PM वो समझ नहीं पाते हैं। स्टार्टिंग में तो चलो ठीक है लिख देते हैं, बट जब डॉक्टर को देते तो उसको समझ में नहीं आता है कि क्या है। और पेशेंट बहुत टाइम से डायबिटिक थी, अभी भी है। तो वो हो रहा था कि अभी इंसुलिन लेने के बाद उसका शुगर रात के टाइम में उसको पाल्पिटेशन जैसा होता है, हाँ, है ना? और शुगर लो हो रहा था। तो उसको फिर शुगर खिलाकर अप कर दिया था। बट उनको हुआ क्या, उनको लगा कि शायद रोज रात को ये होगा, बट वो एक ही दिन हुआ। तो उनका इस चक्कर में क्या हुआ, रात में रोज उनको अब शुगर खिला दी जाती है, जिससे उनका शुगर लेवल हाई हो जाता है बहुत ज्यादा। ये ऐसा नहीं तो करना है। उन्होंने बोला कि कभी कभी ऐसा होता है, बट तो जैसा नीलेश ने बोला कि जो भी डायबिटिक के पेशेंट है, तो उनको, या फिर आप किसी भी पेशेंट को ऐसे देख रहे हो, तो उनको बोलो कि वो अपना
मिनिमम 3 मंथ्स का डेली चार्ट बनाए, जिससे कि पता लगे कि हाँ। और आफ्टर 15 डेज यू विल नो कि कब आपका फ्लक्चुएशन, किस समय फ्लक्चुएशन हाई है, किस समय कम है। तो ये अच्छा रहता है पेशेंट्स के लिए, अपने घर पे ही अपने आप को ठीक कर सकें, और जिससे डॉक्टर को बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और यहाँ पर एक हमारा रोल भी निकल के आता है एज अ फार्मडी, कि हम आपको समझाएं कि कैसे वो डाइट चार्ट प्रिपेयर करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट नो कि हाउ टू प्रिपेयर डाइट चार्ट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हम बताते हैं कि कैसे डाइट चार्ट बनेगा, कितना खाना खाना है, और क्या कहते हैं कब कब आपको इंसुलिन मेजर करना है। अगर आपको पूरे दिन में 6 बार मेजर करना है इंसुलिन, तो कौन कौन से टाइम पे होगा, कैसे कैसे करना है, कैसे उसको मेंटेन करना है, क्योंकि पेशेंट की लिटरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वो बीमार है तो। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को नहीं पता होता है उनको एग्जैक्टली है क्या, उनको समझाना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है। इवन कुछ पेशेंट तो इंसुलिन के लिए रेडी भी नहीं होते, उनको लगता है कि अरे, जैसे अभी एक पेशेंट आया था, वो बोल रहा था कि मैं अपने आप, मुझे अच्छा फील हो रहा है, बस। बट उसके अच्छे फील होने से कुछ नहीं होता है। तो अभी उसको सर ने फिर बोला कि आप 3 मंथ्स का पूरा चार्ट जो भी है प्रिपेयर करके रखो, और मुझे फिर बाद में बताना। सो अभी हम जा रहे हैं कॉलेज, क्योंकि बहुत टाइम से कॉलेज भी नहीं गए हैं और अटेंडेंस भी नहीं लगी है। तो वो काम भी पूरा करना है। आज सारी अटेंडेंस जितनी भी पुरानी है सब लगा देनी है। देखो, ऐसा मत समझो कि हम लोग ऐसे ही करते हैं, ये सब हम लोग फनी उसमें बोल रहे हैं, ठीक है ना। 1-2 दिन की अटेंडेंस लग जाती है, बाकी दिन के हमारे एब्सेंट हो जाती है। कभी कभी जैसे होता है कि लंच टाइम में अगर दिस डिपेंड ऑन सर, अगर उनका मूड सही है तो सही है, इट्स नहीं तो नहीं। So this is the dhaba we usually come हिडन जेम ऑफ निम्स यूनिवर्सिटी for lunch। और यहाँ की स्पेशल चीज़ ये है, राहुल बॉस भी आया आज, ऋषभ भी आया, आ रहे हैं। यहाँ की स्पेशल चीज़ ये है कि आप इन 60 रुपीज़ यू कैन ईट अनलिमिटेड फूड, एंड छाछ भी देते हैं ना। हाँ, एंड दिस इज़ अ प्लेट, वेट आई विल शो यू। क्या इंग्लिश? अभी एक सब्जी कम है। सो आने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले तो थोड़ी क्लासेस लेनी शुरू करी, क्योंकि बिकॉज वी नो डैट शाम को यहाँ पे लाइट का इशू हो गया है। आजकल तो बहुत इशू हो रहा है, मतलब पता नहीं क्या चल रहा है। मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। सही बात है। अभी जस्ट लाइट आई है, अब ये पता नहीं कब तक रुकेगी कब तक नहीं। तो हम लोगों को थोड़े बहुत लेक्चर्स लेने होते हैं और पढ़ना होता है अपना, तो उसके लिए लाइट बहुत जरूरी है। कम से कम एक लैंप तो जले जिससे कि पढ़ सकें। मतलब नीलेश ने इतना महंगा क्या लगवाया, वाईफाई लगवाया, और क्या लगवाया? हाँ, और वो चलता जब भी है जब मेरे को लग रहा है कि उसके लिए भी एक इन्वर्टर लगवाना पड़ेगा मेरे को। तो हमने आज के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा बात की डायबिटीज़ के बारे में। तो अभी प्रज्ञा और मैं एक ज्ञान की बात करने वाले हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। सो जैसे कि हमने आज बहुत डिस्कस करा कि T2DM के पेशेंट जितने भी होते हैं उनको हम फर्स्ट लाइन जो ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस है, वो है मेटफॉर्मिन, जो अलग अलग ब्रांड नेम के हिसाब से आता है, तो वो हम पेशेंट को प्रेफर करते हैं। एंड ये 500 mg, हाँ 500 mg का आता है ऑलमोस्ट। एंड इसमें क्या है कि जब भी आप ये मेडिसिन ले रहे होते हो तो बी श्योर कि आपका जो डाइट है वो प्लान्ड हो, कितने कैलोरीज लेने हैं, क्या लेने हैं। तो उसमें कुछ भी चेंजेस आते हैं तो आप डॉक्टर के पास रीविजिट करो, रीचेक करो, और अपने जितने भी पैरामीटर्स हैं लैब वैल्यूज उनको वापस से रीटेस्ट करवाओ। और कुछ सही टाइम भी होते हैं इस दवाई को लेने के लिए, जैसे कि कुछ लोगों को होता है बिफोर मील, आफ्टर मील, और बिफोर मील आफ्टर मील ऐसे हमेशा चलता है। मतलब इस ड्रग का जिन लोगों की शुगर कंट्रोल में रहती है, और जो लोग मतलब डायबिटीज चल रहा है उनको, अब हाँ हो चुका है, तो उनको आफ्टर मील कर देते हैं मेटफॉर्मिन। और कुछ पेशेंट्स को जिनको प्री डायबिटिक होता है उनको हम बिफोर मील करते हैं। तो बिफोर मील में भी उनको बोलते हैं कि हाफ एन आवर या 50 मिनट्स पहले आपको दवाई खानी है, देन यू हैव टू टेक द मेडिसिन। और मेटफॉर्मिन की भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अब ये सब बात हो गई मेटफॉर्मिन की। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट व्हाट यू नोटिस इफ़ अ पर्सन इज टेकिंग मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन अगर कोई पेशेंट ले रहा है और वो बहुत पतला है या फिर उसका वेट लॉस हो रहा है, तो यू विल नॉट प्रिस्क्राइब metformin to that patient. You will prescribe gliberidine or any other medication, but you will not prescribe metformin. So if you are on metformin, तो एक प्रो टिप या फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अपने आप घर में बता सकते हैं अपने पेरेंट्स को भी, तो वो है अगर आप
जो भी पेशेंट मेटफॉर्मिन ले रहा है उसको अननेसेसरी वेट लॉस हो रहा है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए और उनको ये चीज़ बताइए कि मेरे को वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो है कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट। एग्जैक्टली। बट अगर आपको सीवियर वेट लॉस हो रहा है, आप फील कर रहे हो कि आपको वेट लॉस हो रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, तो आई थिंक यू शुड गो एंड चेक टू डॉक्टर। आपको फॉलोअप की ज़रूरत है। सो जो भी हमने ये बताया, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने घर में शेयर करना, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो आई थिंक हर घर में ही है, क्योंकि वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है 4 डायबिटीज़। में से हर 3 घर में तो डायबिटीज है। हाँ, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। So if you guys like this video, do subscribe to DRX Vlogs. Thank you. बाय गाइस।